नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को संपूर्ण शिव महापुराण के प्रथम खंड के 10वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव इस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि आप हमें आज्ञा दे तो हम वेदानुकूल कार्य करें। मैं ऐसे सुपुत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। अस्तु, मैंने उनसे कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं उन्हें बताता हूँ। मन्यु, मनु, महर्निश, महान, शिव, कृतुध्वज, उग्रेरता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तुम्हारी 11 रुद्राणियों के नाम इस प्रकार होंगे: घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नृत्सर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्राणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पांचों तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव तथा हृदय, ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को भी इन्हीं स्थानों में अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर उस सगुण स्वरूप शिव जी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना पड़े और मरना पड़े, उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे। उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिव जी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिव जी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिव जी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने सब पर कृपालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को चले गए। हे नारद, हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुमसे सृष्टि का वर्णन पुनः करता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार संपूर्ण शिव महापुराण के प्रथम खंड के 10वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में बताने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, प्रथम खंड के इससे पहले के सभी अध्यायों की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद।